हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, सुपर टेट, पेट और टेट की लगातार प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। हिंदी हो, इन्वायरमेंट हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। सभी का फुल डोज आपको इस चैनल में मिलेगा। तो हिंदी के 30 गजब मुहावरे, और देखिए टाइम को आपकी नज़रिए से अगर हम देखें तो हम पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। आपका समय हमारे लिए बेशकीमती है। यूट्यूब में फर्जी वीडियो तमाम मिल जाएंगे, जिससे आपका पठन पाठन प्रभावित होगा और साथ ही साथ मतलब की चीज़ें नहीं निकल के आएंगी। तो हमने हमेशा से ऐसा किया है। पीछे के आप वीडियो देख सकते हैं, सैकड़ों वीडियो, उसमें टाइम को विशेष तरजीह दी गई है और इसी हिसाब से कार्य किया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो यूपी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन करें, उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, संबंधित नहीं है तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर हमारा पहला मुहावरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब रिश्वत देना, लुटिया डुबाना का मतलब सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना मतलब हरा भरा करना, माई का लाल है कोई माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा। सब्ज बाग दिखाना का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है प्रलोभन देना, लेकिन हरा भरा करना ये एकदम से गलत है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला मुहावरा है गांठ का पूरा। मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा। तो दोस्तों, अगर गांठ का पूरे की बात करें तो इसका मतलब होता है मालदार। कोई व्यक्ति अगर मालदार है तो उसको कहेंगे भैया ये तो गांठ का पूरा है, गांठ का पूरा। अब दोस्तों, अगला है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? ज्ञान होना, गुप्त निमंत्रण मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना या कामना आना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना। अंदर अंदर कड़ाही है कोई, और अंदर अंदर उसमें गुड़ पागा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? गुप्त मंत्रणा हो रही है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख। दोस्तों, एक आदमी है, वो आंखों का यहाँ पर अंधा है और इसका नाम रख दिया क्या? नयन सुख, मतलब नयनों का सुख ले रहा है। तो ये गुण के विरुद्ध नाम हो गया। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आँख की रोशनी जाना, ये सब फर्जी चीज़ें हैं। दोस्तों, अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब क्या है इसका? तो दोस्तों, इसका मतलब है किसी कार्य की उपेक्षा दूसरे कार्य को करना। मतलब आए थे हरि भजन को, हरि को भजने आए थे, लेकिन बैठ के क्या है? कमाई करने लगे, कपास ओटने लगे। इसका मतलब क्या है? किसी कार्य की उपेक्षा कर, किसी कार्य को हमने कमतर आंक दिया और दूसरे कार्य को हम करने लगे। हरि भजन को हमने छोटा काम समझा, कपास ओटने को बड़ा काम समझा, एक को उपेक्षित किया, दूसरे कार्य को करने लगे। यही मुहावरे का सही जवाब है। दोस्तों, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे पियास नहीं बुझती, यानी कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना एकदम सही है।
घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, मतलब इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। बिल्कुल सही है ये। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब मतलब जीभ लगा लगा चाट रहे हो तो इससे प्यास नहीं बुझेगी, मतलब बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो विशेष प्रयत्न करोगे। और इसका जोड़ा यही गलत है दोस्तों, चूंकि 3 सही हो गए हैं। काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब काठ की हांडी है वो बार बार जल जाती है, ये गलत है एकदम से। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी 3 सही हो गए। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहा लेना, मतलब सामना करना, बिल्कुल सही है कि उसने उसका लोहा लिया। रास्ता नापना, मतलब यहाँ से क्या है? आकलन करना, बिल्कुल ये रास्ता नापना। रग रग जानना, मतलब अच्छी तरह से परिचित होना। शैतान के कान काटना, मतलब बहुत चतुर होना। रास्ता नापने का मतलब दोस्तों यहाँ पर एकदम से आकलन करने जैसा कुछ नहीं है। कहेंगे अपना तुम रास्ता नापो, ठीक है, रास्ता नापो मतलब अपना चलते बनो, तुम निकलो यहाँ से, ये बात होगी। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना, बिल्कुल सही है। और आंख का अंधा नाम नयन सुख नाम के प्रतिकूल कार्य, बिल्कुल सही है। अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, एकदम सही है। आ बैल मुझे मार, मतलब बैल को मारना, बिल्कुल। मुसीबत को आमंत्रण देना, आ बैल मुझे मार का मतलब क्या है? मुसीबत को निमंत्रण देना, आमंत्रण देना, तो डी गलत है। आँख की किरकिरी होना, बढ़िया है, लोग अक्सर गलत करते हैं। अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। धोखा देना या कष्टदायक होना। तो 9वें का दोस्तों आँख की किरकिरी का अर्थ होता है अप्रिय लगना, और यहाँ पर कष्टदायक होना भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं दोस्तों आपके। दोस्तों एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक मुंह दो बात का मतलब अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह है आपके, ये इस तरह का, और दो बात कर रहे हो, मतलब क्या है? अपनी बात से आप पलट जा रहे हो। मतलब हमने कहा कि हिंदी की भी क्लास देंगे, इन्वायरमेंट की भी देंगे, और दे रहे हैं हम क्या? इंग्लिश की क्लास, तो मतलब एक मुंह दो बात हो गई, हम अपनी बात से पलट रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान या भ्रमण या चित्र निर्माण। तो शब्द का अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है तो सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका होगा वाक्य प्रयोग होगा। वाक्यों का प्रयोग करिए, शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों दोनों ओर मुसीबत होना, मतलब आगे जाओगे तो कुआं है, पीछे जाओगे तो खाई है, मतलब क्या है? दोनों ओर मुसीबत ही मुसीबत है, मतलब रास्ते का बंद होना, ये सब फर्जी बातें हैं। दोनों ओर मुसीबत होना। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? समझिएगा। नाक का बाल तो मतलब अधिक प्रिय होना, तभी तो आपने अपनी ये नाक है आपकी और इसमें आपने बाल उगा रखे हैं, उनको काट नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अधिक प्रिय हैं आपके बाल। ये कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इसका मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब किसी ने आज खोपड़िया अपनी साफ करवाई और पटापट खोपड़िया में पड़ गए ओले, तो मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ गया, इसका ये सही चरितार्थ है। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, ऊपर ही डिस्कस हो गया। नाक रगड़ना, 16वां क्वेश्चन। तो नाक रगड़ने का मतलब है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कोई नाक रगड़ दे, आदमी लेट गया अपनी नकिया को रगड़ दिया उसके खोपड़िया में या कह ले पैर में, इसका मतलब बहुत दीनता पूर्वक दीनहीन तरीके से वो प्रार्थना कर रहा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी नहीं, ये अत्यधिक मित्रता है। आस्तीन का सांप, बिल्कुल सही। अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा, ये एकदम गलत हैं।
कपटी मित्र का मतलब आस्तीन का सांप। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या है? अपात्र को सफलता का सम्मान मिल जाए। तो अंधे के हाथ क्या है? बटेर लग गई। मतलब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है? 19वां क्वेश्चन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक आध बार आपने छल कपट करके कोई चीज़ हासिल कर ली तो ऐसा कतई नहीं है कि बार बार आप उस वस्तु को हासिल कर पाओगे। जूते चाटना मतलब इधर उधर घूमना बिल्कुल नहीं, घूस देना बिल्कुल नहीं, खुशामद करना बिल्कुल सही है। आप किसी के जूते चाट रहे हो, इसका मतलब आप उसकी खुशामद कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो। खाला का घर का अर्थ, ये मेरे कोई खाला का घर नहीं है, खाला मतलब होता है मौसी, तो मौसी का घर। तो दोस्तों 21वें का ऑप्शन नंबर बी आप कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। विषम परिस्थिति बिल्कुल आसान काम। खाला का घर मतलब मौसी का घर है, जब आओ तब आओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये आसान काम हो गया। खाले का घर मतलब मौसी का घर तो होता है, लेकिन ये आसान कार्य है चूंकि ये मुहावरा है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? आबकारी सिपाही में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। टका शेर में भाजी भी मिल रही है और टका शेर में खाजा भी मिल रहा है, मतलब ये अंधेर नगरी है, अन्याय की जगह है। अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब क्या है? अंधे का रास्ता रोशन करना, या नासमझ को उपदेश देना, या नासमझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। तो दोस्तों 23वें का बी ऑप्शन ही सही है। नासमझ को अगर आप उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब आप अंधे को दीपक दिखा रहे हैं, जिसके लिए कोई मतलब नहीं है आपके ज्ञान का। तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना बिल्कुल गलत, पराजित कर देना बिल्कुल गलत, ईर्ष्या करना बिल्कुल गलत, कठिन कार्य करना। आप तलवार की नोक पर दोस्तों चल रहे हैं, तलवार की ये नोक है, उस पर आप चल रहे हो, इसका मतलब ये आप कठिन कार्य कर रहे हो। अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है? दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है मुंह फुलाना, कोई मुंह फुला के बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? रूठ जाना। क्या है दोस्तों? रूठ जाना। पेट में चूहे कूदना मतलब भूख लगना, बिल्कुल सही है। 27वें कहेंगे मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब भूख बहुत तेज लगी हुई है। कलंक का टीका लगना, कलंक का टीका लगना इसका मतलब बदनामी करना या सम्मान बढ़ाना, सम्मान घटाना या शिकायत करना, ये दोनों गलत हो गए। बदनामी करना और सम्मान घटाना दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है बदनामी करना। कलंक का टीका लगाना मतलब बदनामी करना। कान पर जू ना रेंगना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बिल्कुल ध्यान ना देना। आप किसी को राम 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 चिल्ला रहे हो, सुन नहीं रहा, इसका मतलब बिल्कुल आप पर ध्यान नहीं दे रहा। चाहे आप जितना उसको बुलाओगे, जितना चिल्लाओगे, जितना कुछ कहोगे, उसके कान में जूं तक नहीं रेंगेगी, इसका मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जान पर खेलना, ज़्यादा खेलना नहीं, मारा जाना, जान की बाजी लगा देना, प्राणों की परवाह करना, ये बिल्कुल सही है। ना करना होता तो चल जाता। तो 30 नंबर का है जान की बाजी लगा देना। जान पर खेलना का मतलब जान की बाजी लगा देना। तो विद इन 12 मिनट हमने क्या किया है दोस्तों? 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, और जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आप सुबह पर देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून।